आदाब साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आइए आज आपको मिलवाते हैं उस होनहार सहारनपुर के लाडले विवेक सिंह सैनी जी से, जिन्होंने गत रोज यूपीएससी के आए परिणामों में 276वां रैंक प्राप्त कर परिवार व जनपद का गौरव बढ़ाया है। आईएएस विवेक सिंह सैनी ने मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि बिना परिणामों की चिंता किए लगातार प्रयास करना ही सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यक्ति हमेशा सच्चाई व मानवता के मार्ग पर चलकर ही सच्ची देश सेवा कर सकता है। आइए सुने और क्या बोले आईएएस विवेक सिंह सैनी जी। विवेक सिंह सैनी जी, आप अभी 276 रैंक से जो है आईएएस बन गए हैं, तो क्या किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी आपकी? सिविल सर्विस में जाएंगे, जनसेवा करेंगे, आप किस तरह का क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आज के दौर में? मतलब मेरा तो यही है कि मैं जो सोच के तैयारी स्टार्ट की थी सिविल सर्विसेज की तरफ, मतलब पब्लिक सर्विस की तरफ जाने के लिए, एक बार बनने के बाद उसी की तरफ मतलब मेरा झुकाव रहेगा कि कैसे आम नागरिक की मतलब जिंदगी बेहतर की जा सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, जिसमें इंक्लूडेड है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और लिविंग स्टैंडर्ड्स। आज के माहौल में जैसे पॉलिटिकल दबाव बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे में कैसे फेस करना, क्या इमेज कुछ बनाते हो इस तरह से? मतलब पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा होता है कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर मतलब पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ है, जन सेवा की तरफ है तो सही है, लेकिन अगर वो इलीगल है, लॉ के खिलाफ है और अनएथिकल है, तो उसमें फिर आपको मतलब जो भी लीगल तरीका है वही अपनाना चाहिए, इंस्टेड के जो पॉलिटिकल प्रेशर उसमें घुसने की जगह। विवेक जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से संपन्न हुई? मैंने अपनी मतलब प्रारंभिक शिक्षा स्कूलिंग वाली सहारनपुर सेंट मेरीज एकेडमी से किया, जिसमें 10th में किया, 12th भी सेंट मेरीज एकेडमी से किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DTU से, मैकेनिकल में। उसके बाद फिर मैंने 1 साल जॉब किया इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में दिल्ली के अंदर, और उसके पश्चात मैंने फिर तैयारी शुरू करी। ये कौन सा प्रयास था आपका जो आईएएस की जो कवर हुआ? चौथा प्रयास था। क्या कैसा महसूस हुआ, किस तरह का महसूस हुआ, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे लोगों को, क्या शिक्षा देना चाहेंगे लोगों को? मतलब जब जब थोड़े अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं तो उसके बाद तो लग रहा होता है कि बस किस तरह लिस्ट में नाम आ जाए। तो एक बार जब इस बार लिस्ट आई फाइनल वाली जिसमें नाम था, तो बहुत रिलीफ था कि चलो हो गया फाइनली। तो पहला तो वही था। उसके फिर अच्छा भी लगा कि मतलब ज़्यादा अगर खुद से ज़्यादा तो मतलब बाकी जो लोग तुमसे अटैच्ड हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनकी खुशी देख के ज़्यादा खुशी मिल रही होती है। मतलब तो वो था। परिवार का क्या सहयोग रहा, यार दोस्तों का? जैसे आपने बताया कि साथियों का, मेरा जो क्लास फेलो हैं आपके, उनका भी बड़ा मोटिवेट किया उन्होंने। किस तरह का सहयोग परिवार का रहा? मतलब परिवार को तो हर तरह से सहयोग रहा है, चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, ये मतलब कोई चाहे तुम्हारा डिसीजन मेकिंग हो, तुमने डिसाइड किया कि नौकरी छोड़ के तैयारी शुरू करनी थी, तो उसमें भी पूरा फुल सपोर्ट था कि ठीक है जो आपको सही लगता है आप करो। तो वो था। और उसके बाद फिर जब प्रिपरेशन में तुम थोड़े से फेलियर आते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है, ठीक है, या तो ऐसे बैकिंग अप कि ठीक है तुम करते रहो, कोई और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो उसमें बहुत सारा सपोर्ट था। और रही बात दूसरी, मतलब जो मतलब मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है दोस्तों के साथ, क्योंकि एक ही स्कूल में रहा हूँ बहुत टाइम से, तो उनका हमेशा उनको पता है कि किस तरह से, मतलब स्कूल के दोस्तों को क्या है, पता होता है कि तुम आज जैसे हो वो कैसे क्यों हो। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो समझते हैं कि नहीं तू कर सकता है, तो हमेशा आश्वासन देना कि नहीं तू करता रहे और कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली मतलब मेरे कॉलेज के साथ पहले दोस्त की तैयारी कर रहे थे, तो उनको प्रिपरेशन रिलेटेड चीज़ें ही पता थी, तो हम लोग आपस में शेयर करते रहते कि इसको इस तरह से बेहतर किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली आज ऐसा है कि हम लोग 4 दोस्त थे जो तैयारी शुरू किए थे, चारों का सिलेक्शन हो गया सिविल सर्विसेज में। एक का 2023 में हुआ, एक का 2024 में हुआ, और इस साल हम बाकी जो 2 दोस्त थे उनका भी सिलेक्शन हो गया। भोपाल सिंह जी, आपका बेटा आईएएस बन गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह का? मुझे बड़ी खुशी है और दिल से खुशी हो रही है, और इस अल्टीमेटली जिस मुकाम हासिल करने के लिए इसने अपनी यात्रा शुरू की है वो हासिल किया है। आप मछरेड़ी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के लिए कुछ 2 शब्द बोलोगे कुछ गांव वासियों के लिए? जी, मैं अपने सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा बेटा यहाँ से आईएएस बना है, और मैं गांव वालों को और प्रेरणा के स्रोत के रूप में एक ये आपकी मुकीम हासिल की है। विनोद कुमार सैनी जी, आपके भतीजे विवेक सिंह सैनी जी ने आईएएस की परीक्षा पास की है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही, रात से बड़ी खुशी हो रही। कल सूचना मिली थी हमें, तो मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? बस बेटे ने नाम रोशन कर दिया हमारा। बेटे को 4 कोई साल से तैयारी में लग रहा था ये।
बेटे को कोई शिक्षा देना चाहोगे कि भविष्य में कैसा करेंगे? बस पब्लिक सेवा करें, दिल से पब्लिक की सेवा करें। आज के टाइम में जो पॉलिटिकल दबाव है चारों तरफ से एक अधिकारी के ऊपर, अधिकारी अपनी सोच से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आप बच्चे को, भतीजों को क्या कहना चाहेंगे? बस ईमानदारी रखें, ईमानदारी से काम करते रहें। आप लोगों ने मानववाद से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।